हम यहाँ इस समय पहुँचे हैं मुस्तफ़ाबाद में, जहाँ पर 2 नौजवानों की हत्या कर दी गई। आज उनका जनाजा यहाँ से उठ रहा है। हम जा रहे हैं गली नंबर 17 में। किस तरह से खुलेआम एक ऐसा चौराहा है जहाँ पर सबको पता है कि लोग घेर कर, एक भीड़ है, हिंसक भीड़, हत्यारी भीड़ जो तलवार लेकर इंतज़ार करती है वहाँ से जो लोग आ रहे हैं। इस इलाके के लोगों के लिए वो शॉर्टकट पड़ता है जहाँ से वे दोनों नौजवान अपने घर वापस आ रहे थे। 5 मिनट के फासले पर वो इलाका है जहाँ से वो अपने पिता को फ़ोन करते हैं कि 5 मिनट के अंदर वे घर पहुँचते हैं, और वो घर कभी नहीं पहुँच पाते हैं। दो बच्चे हैं, 5 महीना दूसरा है। अरे मैया, अरे मैं कैसे सबर करूं? अरे मुझे उन्हें कोई तो इंसाफ दिलाओ, कोई तो उन्हें उनकी पढ़ाई है, लिखाई है नहीं है। आजकल इतनी बेरोजगार कर दिया, मेरे बच्चों का कौन सहारा बनेगा? अल्लाह, मेरे बाप के कंधे पे 2-2 जनाजे जाएंगे। मेरा बूढ़ा बाप जो अटैक का मरीज है, उसे 2-2 अटैक पड़े मेरे बाप को। अल्लाह, मेरा छोटा बेटा तो मेरे यहीं कर रहा, जींस पैंट काम कर रहा है। बड़े वाले बेटे के साथ जींस का काम कर रहा है। छोटा बेटा मेरा जो है वहाँ रह रहा था, क्या नाम है, पसोंटे के पास में, जो आमिर नाम का है। वो ड्राइवर कर रहा है फिलहाल, और अपने बच्चों के साथ परिवार के वहाँ रह रहा। उसकी जो बेटी मेरे पास ही रह रही थी, छोटी, स्कूल में पढ़ रही है। छोटी बच्ची हैं 2, इतनी बड़ी बड़ी 2 बेटी हैं। 2 बेटी। तो मेरे बेटे ने फ़ोन करके मेरे बेटे से कहा ना कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरा दिल कर रहा देखने को। इतवार के दिन वो मेरा छोटा बेटा जो हासिम है वो लेके गया उसकी बच्ची को। उसने जाके बच्ची घर पहुँचा दी, अपनी बच्चियों से लिपट के खूब खुश। यहाँ ये कपिल मिश्रा आया, मैडम क्या नाम है, मौजपुर पर उसी दिन आया, जो अगले दिन मुझे नहीं पता। मैं यहाँ झगड़ा हो गया। मैं बोला बेटे यहाँ फिजा खराब हो गई, हम मत आइए। ठीक है पापा, हाँ हमने भी सुना है न्यूज़ में, बेटे बहुत बुरा हाल है, मत आइए, यहाँ सारे में तनाव हो रहा। रुक गए मेरे बेटे यूपी में ही। अगले दिन 3 दिन यहाँ बुरा हाल रहा है। तोबा 26 तारीख की रात को मेरे बेटे ने फ़ोन करा, पापा अब तो सब कुछ शांति है। मैंने बेटे अभी कुछ शांति नहीं है, वहीं रह, जब सही जानूंगा मैं बुला लूँगा। बस ये बातें हो रही मेरी। ठीक है, नहीं आ रहा। पता नहीं क्या उसके मन में आई। छोटे बेटे से फ़ोन करा, भाई मैं यहाँ आ गया हूँ 8 बजे 8:30 बजे 26 तारीख की रात को, क्योंकि अब तो अमन है, सारे में सेना फोर्स आ गई है, कोई बात नहीं है। मैं ठीक है चलो भाई। मैडम फ़ोन करा, ये गोकुलपुरी के फ्लाईओवर के नीचे होके आया, मेट्रो स्टेशन के नीचे होके, शॉर्ट रास्ता आता हमारे, वहाँ से फ़ोन करा, भाई 5 मिनट में अपने घर पे आ गया मैं, समझो। बस मैडम उसका स्विच ऑफ, दोबारा मिलाया 5 मिनट के बाद, भाई का फ़ोन बंद जा रहा है। बेटा सारे में देखिए मैं यहाँ आया हुआ। उसके बाद से बस कहाँ जाते, माहौल इस कदर का, रात में हम जा भी नहीं सकते कहीं। मेरे बेटे को वहीं रात को काट के ये मारा, तलवार कुल्हाड़ी है क्या, ये मारा। मैडम चैन खोल के चेक करके मेरे बच्चा इतना बहसीपन करा है, चैन खोल के चेक करके मारा। मुसलमान है, मार दो सालों को, ये हो रहा। बहुत बुरी तरह से हमारा, कोई जानवर भी मैडम ऐसा ही, जानवर भी रहम खा जाएगा। कौन से वैसी लोग हैं वो। छोटे भाई के साथ यहाँ आ रहा था, पहले लोनी गया अपनी बहन को देखने, वहाँ देख के फिर बोला कि चलो अब घर चलते हैं। अब यहाँ पर आया गोगलपुरी तक, तो गोगलपुरी पे भाई बहन की बात हुई। बहन से ये कहा कि मैं यहीं आ जाऊँगा। भाई वो बोली कि भाई मत आओ, कह लगे नहीं मैं 5 मिनट का रास्ता, मैं आ जाऊँगा, अभी कोई दूर नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ पास में ही। ये बिरसपुरी की पुलिया यहीं सुनना है, हम नाले के पास ही था, नाले पे ही मिली है उसकी लाश। लेकिन उन्होंने क्या करा, किस तरीके से करा, हमें अभी कुछ नहीं पता।
गोगल नहीं, वो तो नाले पे थी वहाँ पर ही, लेकिन वहाँ से जब गई है जी टीवी पे वहाँ से, लेकिन हमारे को यहाँ पता चला, हमने गया फ़ोन करे नहीं पता चला। फिर यहाँ की बहन गई है थाने में गोगलपुरी में कहा कि मेरे कल से 2 भाई नहीं मिला है, अभी तक उनका पता नहीं है। पुलिस क्या कर रही है? जाके देखा तो वहाँ पे ना मतलब उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, जाओ वहाँ जाओ। वो दूसरे थाने में गई, दूसरे थाने में जाके ये कहा कि हमारे 2 भाई हैं, कल से नहीं मिला। वो बोले कि हाँ हमें 3 लाशें मिली हैं, लेकिन 3 लाशों में हमें नहीं पता, एक मतलब 2 भाइयों की हमारी शनाख्ती कर ली बहन ने कि हाँ मेरे 2 भाई हैं, ये तीसरी लाश किसकी है वो हमें नहीं पता। कि लगा ठीक है ये हो गई है तो तुम्हें SGTV मिलेंगे। अनिल ने और कपिल शर्मा ने करवाई है यहाँ पे, और जगदीश प्रधान ने औजार बांटे, हथियार दिए जगदीश प्रधान ने। बहुत से लोग शिवपुरी से आए हुए हैं। वो आगे और हम सब बैठते पुलिस ने भेजी, 2 दिन तक पुलिस ने भेजी। लोग कहते हैं पुलिस वाले 72 घंटे थोड़े नहीं बैठे, 72 घंटे लोग पुलिस नहीं आई। सर जिसका मरता मन का उसको दुख होता है। देखो चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, इन नेताओं ने तो भड़काऊ भाषण दे दिए। ये नेता, इनका कोई बच्चा मरा हो तो मुझे बता दो, किसी नेता का इनकी लेडीज कोई बैठी हो धरने पर तो बता दो। मन का ये भड़काऊ भाषण देने वाले चाहे हिंदू है मुस्लिम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नफरत क्यों हो रही है? सर मेरे बच्चे चले गए, सर किसी माँ का लाल और नहीं जाना चाहिए। देखो जो बच के आए उन्होंने मुझे ये बताई, झूठ थे इन्होंने, तुम्हारे बेटे मार के डाल दिए वहीं, क्योंकि हम बच के आए वहाँ क्या सल्लूक कर रहे हैं। जय सिया राम, अगर तुमने बोल दिया जय सिया राम फिर भी शक है, न पैंट उतार के दिखा बे, ये हाल था। और वही बात निकली, जो बच के आए उन्होंने मुझे यही बताया, उन्होंने कहा तुम्हारे बेटे उसमें नहर में मिलेंगे, और वही बात निकली है। लोगों ने बताया जो बच के आए वहाँ से। हाँ कई लोगों पर वहाँ पर ये गंगा विहार है, उधर से दूसरी साइड पे नाले की साइड से कौन सी कॉलोनी है, उधर का जत्ता है, 15-20 लड़के, इधर के 20-25 इधर से ग्रुप बना रखा है, बस वहाँ रोक लेते हैं। ऐसे मार रहे हैं जानवरों की तरह। कितनी बॉडी मैडम, रोज 3, 4, 5 रोज बॉडी मिल रही है। लोग लाशों के बारे में तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कि फिल्मी कहानी हो। रोज लाशें निकल रही हैं, कभी झील से निकल रही हैं, कभी नाले से निकल रही हैं, और एक ही ढंग से उनके ऊपर बर्बर हिंसा की गई है। और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से शांत है, कहीं से भी इन हत्यारी भीड़ को पकड़ा नहीं गया है, अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। हमने देखा कि किस तरह से 2 जनाजे यहाँ रखे हुए हैं, कोई अपराधी साबित नहीं हुआ है। और जो हाल है दिल्ली पुलिस का, उसमें ऐसा लगता भी नहीं है कि कोई अपराधी यहाँ पकड़ा जाएगा। तमाम अपराधियों को बिल्कुल बेलगाम खुली खूनी छूट यहाँ पे मिली हुई है।